जो अभी नीट होगा 2025 में जो आप नीट देंगे, अगर क्वेश्चन आएगा तो जो न्यू एनसीईआरटी अभी आई है उसके अकॉर्डिंग आंसर देना होगा। तो पहले चेंज की अगर हम बात करें, आज ही हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के अंदर। थ्योरी में पहले ही दे दिया गया था कि 4 प्रोटॉन से 1 एटीपी बनती है, बट अगर आप लोगों को याद हो बेटा, जो डायग्राम था उसके अंदर पहले इस तरह से 2 प्रोटॉन निकालते थे और उससे इन्होंने 1 एटीपी बनाई थी, याद आ रहा है? मैं जब पढ़ाती थी तो बोलती भी थी कि जल्दी ही ये लोग इसको भी करेक्ट करेंगे, तो इसे करेक्ट कर दिया है और अब डायग्राम और थ्योरी दोनों के अंदर ये कॉन्सेप्ट आ गया है। तो अब आपको बेधड़क बिना झिझक 4 प्रोटॉन से ही 1 एटीपी बनती है, चाहे थ्योरी आए चाहे डायग्राम आए, दोनों में ही ये क्लैरिटी हो गई है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चेंज आया है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के अंदर। इस चैप्टर में जहां पर हम सेल थ्योरी पढ़ते हैं वहां पर श्लीडन एंड श्वान का नाम आता है। माथियस श्लीडन 1838, थियोडोर श्वान 1839। श्लीडन जो बोटानिस्ट हैं और श्वान जो जूलॉजिस्ट हैं। श्लीडन को जर्मनी का लिखा गया था और श्वान को इंग्लैंड लिखा गया था। जी नहीं, श्वान जी भी जर्मनी के ही हैं। तो श्वान के बारे में भी अब लिख दिया गया है दैट ही इज अ जर्मन जूलॉजिस्ट। यानी अब श्लीडन और श्वान दोनों ही जर्मनी के हैं। तो ये बहुत ध्यान रखना, क्योंकि पूरा साल हम लोग आपको रटवाते हैं कि श्वान जो है वो इंग्लैंड के हैं, बट अब श्वान और श्लीडन दोनों ही जर्मनी के हैं। ये चेंज है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चेंज। इसी तरह सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में एक और इंपॉर्टेंट चेंज है। जब साइटोप्लाज्म के बारे में बात लिखी गई थी तो पहले साइटोप्लाज्म को यूकैरियोटिक सेल में सेमी फ्लूइड लिखा गया था और प्रोकैरियोटिक सेल में फ्लूइड मैट्रिक्स लिखा गया था। अब एनसीईआरटी ने क्लियर कर दिया है कि साइटोप्लाज्म जो है ये सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स ही होता है इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। अदरवाइज आप प्रोकैरियोट में अगर देखेंगे तो पहले फ्लूइड मैट्रिक्स लिखा गया था। तो अब बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि प्रोकैरियोट्स में भी यूकैरियोट्स में भी दोनों में ही ये सेमी फ्लूइड है। ये वाला इंपॉर्टेंट चेंज है, ये क्लियर कर दिया है। फोर्थ जो है वो आपके जूलॉजी सेक्शन से है, लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर से। लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर में जहां पर हम बोन्स की बात करते हैं, जहां पर हम एक्सियल स्केलेटन की बात करते हैं, वहां पर जो हायोइड बोन दी गई थी, आपको याद है स्कल के अंदर हम क्रेनियम की 8 बोन्स पढ़ते हैं, कितनों को याद है? 1 फ्रंटल, 2 पेराइटल, 2 टेम्पोरल, 1 ऑक्सीपिटल, 1 इथमॉइड, 1 स्फेनॉइड, 8 बोन्स। 14 बोन्स हम फेस की पढ़ते हैं, 14 + 8 ये हो गया 22। 6 बोन्स दोनों मिडिल ईयर्स की हो जाती है, मैलियस इनकस स्टेपीज, सो ये हो गए 28। और एक हायोइड बोन होती है। पहले हायोइड बोन को क्लियरली एनसीईआरटी में लिखा था इट इज अ पार्ट ऑफ स्कल, पर अब इन्होंने क्लियरली लिख दिया है दैट हायोइड बोन इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्कल। यानी अब स्कल के अंदर 28 बोन्स ही काउंट होंगी, सो नॉट अ पार्ट ऑफ स्कल। ये इंपॉर्टेंट चेंज है, ठीक है। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन आई शुड राइट, इसके अंदर हुआ है। स्टूडेंट्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर आप लोगों को याद है ये फॉलिकल वाला एक डायग्राम दिया हुआ था, है ना, उल्टा दिया था, ऐसा बना हुआ ये डायग्राम। यहां पर इधर पर पहले ग्राफियन फॉलिकल था और जब ओव्यूलेशन होता है तो वो उन्होंने यहां पर ओवम लिखा हुआ था। हालांकि हम लोग पढ़ाते में क्लियरली बताते थे कि ये ओवम नहीं है, ये अभी सेकेंडरी oocyte है जो मियोसिस 2 के मेटाफेज 2 में अरेस्टेड है, अटका हुआ है। जब ये फैलोपियन ट्यूब में जाएगा, स्पर्म की एंट्री होगी, मियोसिस 2 कंप्लीट होगा, तब जाकर ये ओवम और सेकेंड पोलर बॉडी बनाएगा। तो अब एनसीईआरटी ने डायग्राम के अंदर ये करेक्शन कर दिया है, ये करेक्शन डायग्राम के अंदर कर दिया है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं जो आपके टिप्स पर बिल्कुल होने चाहिए। एक और इंपॉर्टेंट चेंज हुआ है,
केमिकल कोऑर्डिनेशन चैप्टर के अंदर, केमिकल कोऑर्डिनेशन के अंदर जहां पर हम एड्रीनल ग्लैंड पढ़ते हैं, एड्रीनल ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड को पहले किडनी के एंटीरियर लिखा हुआ था, बट अब उसे किडनी के सुपीरियर या अबव लिख दिया गया है, सुपीरियर और अबव किडनी, ये लिख दिया गया है। दिस इज द न्यू चेंज, दिस इज द न्यू चेंज। पहले एंटीरियर लिखा हुआ था, याद रखना। तो अगर इनमें से कुछ भी आता है, जैसे श्वान जी अब इंग्लिश नहीं जर्मन माने जाएंगे, प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों में ही साइटोप्लाज्म सेमी फ्लूइड माना जाएगा। 1 एटीपी 4 प्रोटॉन से बनती है, थ्योरी डायग्राम दोनों के अंदर करेक्शन हो गया है। हायोइड बोन इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्कल, डायग्राम में भी सेकेंडरी oocyte क्लियरली मेंशन करा है एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन। और एड्रीनल ग्लैंड एंटीरियर नहीं, फ्रंट में नहीं है, अबव या सुपीरियर टू किडनी है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में एक जगह जहां पर 99.9% बेसिस सेम होती हैं, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट याद होगा, वहां पर पीपल की जगह ह्यूमन वर्ड कर दिया है, क्योंकि पीपल वर्ड जनरली पॉपुलेशन के विद रिस्पेक्ट टू बोलते हैं, तो वो एक हल्की सी ग्रामेटिकल चेंज है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरीके से एक बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन में जहां पर लास्ट पैराग्राफ इंडियन पेटेंट बिल है, वहां हल्की सी लैंग्वेज चेंज करी है, बट आपको उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो छोटे छोटे ग्रामेटिकल चेंजेस हैं। तो मैं एक बार साइड हो जाती हूँ, इसका प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो, और जैसे ही स्क्रीनशॉट ले लो मुझे एक बार थम्स अप भेज दीजिएगा।